हरे कृष्णा, राधे राधे। लड्डू गुप्पू चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? तो मम्मी यहाँ पे भोग की तैयारी कर रही है और मैं यहाँ पे सारे लाला बैठे हैं। मैं आपको आज एक पुरुषोत्तम मास में आने वाली एक अत्यंत महत्वपूर्ण एक एकादशी के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि कल है। इस एकादशी का नाम है पद्मिनी एकादशी। हालांकि ये अधिक मास और पुरुषोत्तम मास और मल मास चल रहा है। पुरुषोत्तम मास में दो एकादशी आते हैं, एक है पद्मिनी एकादशी और एक है परमा एकादशी। तो इस साल जो पद्मिनी एकादशी है वो 29 जुलाई 2023 को रखा जाएगा और इसका पारण हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। पारण का टाइम तो हर जगह अलग अलग होता है, इसलिए मैं पारण का टाइम नहीं बोल रही हूँ। वो आप लोग अपने स्टेट के अनुसार, जहाँ रहते हैं वहाँ के अनुसार आप लोग देख लीजिएगा। एक तो चल रहा है पुरुषोत्तम मास, ऊपर से पद्मिनी एकादशी भी है और ये दोनों ही व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। अगर आप लोग भी कान्हा जी को खुश करना चाहते हैं तो इससे अच्छा मौका और आपको कहाँ मिलेगा। ये तो हम लोगों के लिए एक बोनस पॉइंट है। तो आप लोग कल ज़रूर रखिएगा पद्मिनी एकादशी का व्रत। एकादशी में आपको प्रातः काल उठना पड़ेगा और उठ के आप लोग स्नान कर कान्हा जी को या फिर भगवान विष्णु को, आप लोग अपने प्रभु को पूजा करके दीप जला के आप लोग तुलसी मैया को भी पानी डालिएगा और फिर सारा दिन व्रत रखिएगा और कान्हा जी को टेस्टी टेस्टी भोग भी दीजिएगा और उनकी सेवा भी कीजिएगा बहुत अच्छे से। भगवत का पाठ कीजिएगा हो सके तो, क्योंकि भगवत पाठ हर रोज़ ही करना चाहिए, लेकिन अगर एकादशी में करेंगे वो तो और भी अच्छा है। और अधिक से अधिक माला जप भी कीजिएगा। ऐसा सुनहरा मौका और आपको कहाँ मिलेगा। एक तो अधिक मास चल रहा है और इस पुरुषोत्तम मास में अगर आप एक माला जपते हैं तो उस एक माला वो इक्वल है एकदम 1000 माला। अगर आप लोग पुरुषोत्तम मास के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, तो मैं उसके लिए एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगी आप लोगों के लिए। तो अभी तो फिर हम लोग पद्मिनी एकादशी के बारे में बात करते हैं, जो कि कल है। पुराणों में भी कहा गया है कि अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी का व्रत रखने से समस्त 24 एकादशी सभी तीर्थों और यज्ञों का फल मिल जाता है। और स्कंद पुराण में ये भी कहा गया है कि अधिक मास की एकादशी के व्रत से बढ़कर कोई यज्ञ, तप या दान नहीं है। इस व्रत को करने से मिलने वाले पुण्य से पितरों को भी संतुष्टि मिलती है। चलिए मैं भी आपको इस व्रत की कथा सुनाती हूँ। इस एकादशी का व्रत रखने के बाद आपको उस व्रत में एकादशी का महत्व और कथा भी सुनना बहुत आवश्यक है। तो पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में एक पराक्रमी राजा थे और उन राजा के कई पत्नियां भी थी, लेकिन उनको कभी कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो संतानहीन होने के कारण राजा और उनकी रानियां तमाम सुख सुविधाओं के बावजूद भी दुखी रहते थे, क्योंकि उनके बाद उनका राज्य को कौन संभालेंगे, उनको उसके बारे में चिंतित थे। संतान प्राप्ति की कामना से तब राजा अपनी रानियों के साथ तपस्या करने चल पड़े। हजारों वर्ष तक तपस्या करते हुए इतना वर्ष चला गया कि अब सिर्फ उनकी हड्डियां ही शेष रह गई थी, परंतु उनकी तपस्या सफल ना हो सकी। रानी ने तब देवी अनुसुईया से उपाय पूछा। तब अनुसुईया ने उनको इस मल मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा और अनुसुईया ने रानी को व्रत का विधान भी बताया। रानी ने तब देवी अनुसुईया के बताए विधान के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा। व्रत की समाप्ति पर भगवान विष्णु भी प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। तब रानी ने भगवान से कहा, प्रभु आप मुझे पर प्रसन्न है तो मेरे बदले मेरे पति को वरदान दीजिए। तब उनके पति ने वरदान में मांगा कि उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि आप मुझे ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सर्वगुण संपन्न हो, जो तीनों लोकों में आदरणीय हो और आपके अतिरिक्त किसी से पराजित ना हो। भगवान तथास्तु करके विदा हो और कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र का जन्म दिया। कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से जाना गया। कालांतर में यो बालक अत्यंत पराक्रमी राजा भी हुआ, जिसने रावण को भी बंदी बना लिया था। और ये भी कहा जाता है कि सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पुरुषोत्तम एकादशी का व्रत की कथा सुनाकर इसके महात्मा से अवगत करवाया था। तो कल तो पद्मिनी एकादशी है, तो आप सभी भी इस व्रत को पूरे श्रद्धा पूर्वक पालन कीजिए। और एकादशी का व्रत करने से तो मनुष्य के कई जन्मों नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में भी स्थान मिलता है। इफ़ यू लाइक आवर गोपूस चैनल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर लड्डू गोपूस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा, राधे राधे।